हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने नई नई गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और अगर आपको ऐसी कोई परेशानी आती है कि जब भी आप अपनी गाड़ी में गियर को शिफ्ट करते हैं और शिफ्ट करते करते समय कभी ऐसा होता है कि आपका गियर फंस जाता है और आप परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों फंस रहा है, क्या प्रॉब्लम है, गियर बॉक्स में प्रॉब्लम है या क्लच में प्रॉब्लम है। पर कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही होता है, गियर बॉक्स भी सही होता है, क्लच प्लेट भी सही होती हैं, क्लच केबल भी सही होती है, सब कुछ सही होते हुए भी आपकी गाड़ी में कभी कभी आपको लगता है कि गियर फंस रहा है। तो ये कुछ हमारी हैबिट्स के हिसाब से भी होता है, हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिस हिसाब से ये सही से नहीं काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप गियर को शिफ्ट करें तो क्लच पेडल को आप पूरी तरह से प्रेस करें। कई बार ये होता है कि क्लच पेडल को थोड़ा बहुत प्रेस करने के बाद में हम ज़ोर आजमाइश करते हैं अपने गियर स्टिक के साथ में और उसको ज़बरदस्ती उसको प्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे टाइम पे होता है कि अगर आपने अपना क्लच पेडल सही से प्रेस नहीं किया है और आपका गियर आप एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा है, तो गियर के बॉक्स के अंदर के जो भी टीथ्स होते हैं वो आपस में घिसते हैं। वो घिसने के हिसाब से आपके गियर बॉक्स में आज नहीं, कल नहीं तो कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हल्की हल्की कटकट सी साउंड सी आवाज़ भी आती है। और काफ़ी केसेस में होता है कि अगर ये आपकी छोटी सी लापरवाही की वजह से जो आप अपने क्लच को पूरी तरह से ना दबा के गियर को एंगेज करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में गियर बॉक्स भी पूरा फेल होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि क्लच ऐसा सिस्टम है, वो बनाया ही इसलिए गया है कि आप उसको प्रेस करें और वो इजीली काम करेगा। तो जब भी आपको अगर आपका गियर शिफ्ट करना है तो पहले पूरी तरह से क्लच को प्रेस करें और फिर आइए गियर स्टिक के ऊपर। अब गियर स्टिक में आप जैसे देख पा रहे हैं ये मैनुअल गियर बॉक्स है, तो इसमें 1, 3, 5 ऊपर है और 2, 4 रिवर्स पीछे है। तो जब भी आपको फर्स्ट गियर डालना है तो आप उसको लेफ्ट साइड लेने के बाद में पूरी तरह से आगे कीजिए। अब आपकी गाड़ी चलने लगी है। थोड़ी देर चलने के बाद में आपको जब सेकंड गियर डालने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको वापस खींचने की बजाय ऊपर के हिसाब से और क्लच दबा के उसको पीछे धक्का दीजिए। इसको यहाँ से धक्का दीजिए, ना कि यहाँ से खींचिए। अगर आप ऐसे खींचेंगे तो काफ़ी केस में आपको ऐसा महसूस होगा कि गियर अटक रहा है या गियर फंस रहा है। और अगर बता दूँ, अगर आपका किसी भी रीज़न के हिसाब से अगर गियर फंस रहा है तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट गियर आपने डाला हुआ है और फिर आपको सेकंड गियर लेना है, तो उसको सेंटर में थोड़ी देर ला के और तुरंत आप सेकंड गियर डाल दीजिए। अगर आप अपनी गाड़ी में ये वाली प्रैक्टिस आजमाते हैं तो कभी भी आपका गियर फंसने की चांस नहीं रहेगा। जब भी आप कोई भी गियर में हो, वो गियर में आने के बाद में आप बीच में ला के सेकंड पे लाइए, फिर बीच में ला के आप उसको थर्ड पे दीजिए। ऐसे केस में आपका गियर फंसने का चांस एकदम कम रहता है। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताई कि क्लच पेडल को हर बार गियर शिफ्ट करते टाइम पूरी तरह से आप प्रेस कीजिए। तो इस तरह अगर आप अपने गाड़ी में कभी भी गियर शिफ्ट करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कभी भी आपका गियर फंसेगा नहीं और गियर बॉक्स की लाइफ भी लॉन्ग होगी, क्लच प्लेट भी सही से काम करेगी, ओवरऑल आपकी गाड़ी ठीक ठाक अच्छे से काम करेगी लंबे समय तक। कई बार होता है कि कुछ किलोमीटर यानी 10, 12, 20 हज़ार किलोमीटर चलाने पे भी क्लच प्लेट ख़त्म हो जाती है। तो उसका वही रीज़न होता है कि अगर आप उसको ठीक से नहीं यूज़ करते हैं या फिर अगर आप ड्राइव करते समय भी क्लच के ऊपर पैर रख के काम करते हैं। और एक बोनस टिप दे दूं आपको, जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो कभी भी इसके ऊपर आप ऐसे हैंड रेस्ट करके गाड़ी ना चलाएं। आपको जितनी देर गियर स्टिक का काम है उतनी देर आप इस पे हाथ रखे रहें, कोई बात नहीं। अगर आपको लॉन्ग टर्म रखना पड़ रहा है 2-4 मिनट, तो यहाँ ना रखते हुए ऐसा लोकल मार्केट से आप एक आर्म रेस्ट ले सकते हैं, उस पर आप अपना आर्म ऐसे रेस्ट कर सकते हैं, ना कि इस तरह गियर पे। क्योंकि इस तरह आप गियर पे अगर हाथ रखते हैं तो आज नहीं तो कल वो आपको लंबा खर्चा देने वाला ही है। तो आशा करता हूँ कि आपको गियर स्टिक के बारे में और कुछ ये क्लच के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। अगर आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करना। थैंक यू।